किस सरकार को आप चुनेंगे त्रिनगर के लिए? बीजेपी। आंखें बंद करके, कोई दिक्कत ही नहीं है। साफ पानी की वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। बिल्कुल इतना मिट्टी वाला पानी है। मैं खुद पानी भरता हूँ, रात को 8 बजे आता है। उसके चक्कर में हमें बोतलें गैलन लेनी पड़ती हैं, और गैलन के आपको रेट पता ही है। वो जो बिजली के फ्री के चक्कर में ना, वो सारा गैलन में चले जाता है। बीजेपी कह रही है कि हम आ सकते हैं, तो लग रहा है आपको आनी चाहिए? हाँ, आने चाहिए बीजेपी। हाँ जी। सर ये बताइए, इलाके में कितना काम किया है मौजूदा सरकार ने, आम आदमी पार्टी? क्या वही कोई काम नहीं किया हुआ। अगर उसमें दम है तो हमारे सामने आके बात कर ले। वो हमने शांति नगर पीछे मेन रोड की गली के लिए 4 बार एसोसिएशन वालों ने जो ना उसके ऑफिस में जा करके लेटर दिया है, तब उसके बाद जो ना मेरा हाथ पकड़े कह रहा तू बहुत ज्यादा बोलता है। विधानसभाओं में से एक त्रिनगर विधानसभा में, जहां पर मैं सर्वे करने आई हूं, यानी कि जानने आई हूं कि यहाँ की जनता आखिर किस सरकार को पसंद करती है, किस सरकार के काम को पसंद करती है, और क्या बदलाव वो सरकार के कामों में चाहती है, क्या सरकार के काम उनको पसंद आए हैं। त्रिनगर की बात करें तो यहाँ पे आप बताइए, बीजेपी आनी चाहिए कि केजरीवाल? बीजेपी आनी चाहिए। क्यों बीजेपी क्यों लग रही है? बीजेपी के काम अच्छे हैं, सेंटर में भी बढ़िया काम है, लोगों का काम उठाव हुआ है, काम बढ़िया हुआ है। उसके बावजूद क्या केजरीवाल ने जो शराब का वो खोल के है ना, सारा गड़बड़ कर दिया, घर घर में शराब पहुँचा दी। अच्छा। उसके कारण से लोग बाग लाइक नहीं करते। हाँ जी। हाँ, इसीलिए बीजेपी सरकार बढ़िया है। लेकिन देखिए, बात करें इलाके की, तो यहाँ के निगम पार्षद हो या विधायक हो आम आदमी पार्टी के हैं, तो उन्होंने कैसा काम किया यहाँ पे? देखो, ये निगम पार्षद तो बहुत बढ़िया है, यहाँ के हर काम किया है, हर चीज़ करी है, कोई ऐसा काम नहीं है जो छोड़ दिया हो। उनके बाद जब मर्जी जाओ अवेलेबल होते हैं। उसके बाद कोई काम में कोई कमी नहीं है, कोई कंप्लेंट करो जब भी मतलब फटाफट कंप्लेंट हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। और विधायक जी का काम? विधायक जी से हमारे मुलाकात नहीं हो पाती। विधायक जी अपने स्कूलपुर में रहते हैं। हाँ। तो उनके ज़्यादा वहाँ पर भी है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम ही आएंगे इस बार भी दिल्ली में। उनके कहने से क्या होता है, वो कहते हैं जो मर्जी कहते रहे वो। हाँ। उनके कहने से क्या है। अच्छा। बाकी तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक किसको जाती है, ज़्यादातर बीजेपी को जाती है। तो बीजेपी को अगर आप चाहते हैं तो किन मुद्दों पर आप उनको वोट देंगे? भाई मुद्दों पे क्या, साफ़ सफाई हो जाती है, काम बढ़िया होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो जाता है, और कुछ नहीं है। हम तो त्रिनगर में देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है कि पूछो। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, बीजेपी की सरकार बहुत बढ़िया है, सेंटर से भी बढ़िया है, निगम में भी बढ़िया है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर मांगते हैं तो उससे हमें कोई वो नहीं है कि क्या है क्या नहीं, उससे मतलब नहीं। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा अजय महाजन। सर यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं कहीं पड़ोस में सुभद्रा कॉलोनी से डॉक्टर लेने आया था। सर देखिए, अभी विधानसभा चुनाव का दौर है, तो आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि विधानसभा चुनाव है, बदलाव का आपके पास मौका है, तो किस सरकार को आप चुनेंगे त्रिनगर के लिए? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को। आंखें बंद करके, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इतना क्या ट्रस्ट हो गया, ऐसा क्या काम कर दिया बीजेपी? क्या नहीं किया ये पूछो। अच्छा क्या नहीं किया ये पूछो जी। कौन कौन से काम इतने पसंद आ गए? डॉक्टर लेने आया हूँ, डॉक्टर मिल गया, सबसे पहला काम तो यही है। अच्छा। कोई कभी कभी दिक्कत हुई नहीं। हाँ। और जो विधायक हैं बल्ले बल्ले हैं। अच्छा, बिल्कुल तो आपको बीजेपी पसंद है? बिल्कुल पसंद नहीं, वैसे नहीं मैं कि देखा देखी पसंद है, काम में ओके। अच्छा, लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि दिल्ली की जनता सिर्फ मुझको चाहती है, हमारी पार्टी को चाहती है, क्योंकि हमने बहुत कुछ किया है। अब उनके चाहने वाले, अब उनको पूछो दिल से क्या है। अच्छा। वो वो बिजली पे खुश है। फ्री की योजनाओं की जो बातें करते हैं केजरीवाल, उसका कितना फायदा मिला यहाँ की जनता को? क्या फ़ायदा मिला? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अच्छा। वो बस जो वोटर बना रहे हैं वो ही लालच दे रहे हैं कि आपका बिजली फ्री हो जाएगा। उनके बिल देखो ना जरा। हाँ। आज एक कूलर भी लगा होता है तो 400 यूनिट से ऊपर हो जाता है। हाँ। तो उसमें किसको फ़ायदा है? जी। कोई फ़ायदा नहीं है। साफ पानी की वो बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। जी। बिल्कुल इतना मिट्टी वाला पानी है। मैं खुद पानी भरता हूँ, रात को 8 बजे आता है, और इतना गंदा पानी आता है ना, उसके चक्कर में हमें बोतलें गैलन लेनी पड़ती हैं। जी। और गैलन के आपको रेट पता ही है। वो जो बिजली के फ्री के चक्कर में ना, वो सारा गैलन में चले जाता है। सर देखिए, विधानसभा चुनाव का दौर है, त्रिनगर इलाके में हम आए हैं जानने के लिए कि आखिर यहाँ की जनता क्या चाहती है, किस सरकार को वो पसंद करती है, कौन सी सरकार के काम उनको पसंद आ रहे हैं। यहाँ पर तो दिल्ली के अंदर सभी को बीजेपी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और मोदी जी के कारण हमारे देश में विकास हुआ है। और ये केजरीवाल जी ने विकास कुछ नहीं किया है, एक भोपू बजाया है बस अपना, कि अपने आप को शो आउट करते हैं कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ, और कुछ नहीं है। वो बात भी ऐसे करते हैं मीडिया के आगे
कि इनसे बड़ा ईमानदार तो कोई है ही नहीं। पार्टी कहती है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को चाहती है। वो तो ये बेकार के ढकोसले हैं। जो लाइक करता है मध्यम परिवार, वो 99% बीजेपी को ही लाइक करता है। तो आप जैसे मैं जानना चाह रही हूँ कि और कुछ काम किए हैं यहाँ के विधायक ने, आते हैं नजर इलाके में? कोई उनकी वाइफ को हमने आज तक देखा नहीं है और विधायक को भी हमने आज तक नहीं देखा। उनके पति जो हैं वो काम करते हैं नहीं करते हमें नहीं मालूम। हमने वाइफ को भी नहीं देखा यहाँ पे आते हुए, कभी राउंड अप उन्होंने मारा हो ऐसा नहीं है। तो दोबारा क्या उनको मौका देना सही रहेगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मौका देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र है, यहाँ पे कोई काम नहीं होता। जहाँ वो रहते हैं मानते हैं वहाँ पे काम करते होंगे, पर हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं करते। देखिए, आपसे जानना चाहूँगी कि केजरीवाल ने जो दावे किए थे, 10 गारंटियाँ दी थी पिछले चुनाव में, वो कितनी पूरी की हैं उन्होंने? देखो क्या है, हमने शुरू से त्रिनगर में ही देखा है, लारन रोड में रहते हैं, त्रिनगर में देखा है। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, डेवलपिंग हुई नहीं है हमारे त्रिनगर क्षेत्र में। अच्छा, डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो जितना मर्जी वादे करते रहें, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो बीजेपी आएगी तो होगा? अब देखो, बीजेपी तो पहले भी काम करती रही है और इनके निगम पार्षदों ने भी काम किया है, संजय शर्मा ने भी किया है, मंजू शर्मा ने भी किया है, मीनू गोयल भी कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। तिलक राम गुप्ता जी भी यहाँ पे राउंड अप रहते हैं, उन्होंने भी अपने क्षेत्र कोहाट में भी काम किया है। देखिए, तिलक राम गुप्ता जी की बात करें तो उनका अनुमान है कि टिकट उनको मिलेगा और वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो उनको जिताना कितना सही रहेगा? उनका जिताना, देखो क्या है, हम यहाँ के क्षेत्र के वासी हैं, हम तो बस यह संपर्क में रहते हैं उनके और उनको लाइक करते हैं, इसलिए उन्हीं को कोशिश करेंगे जिताएं। मैम, आपसे बात करूँगी, क्या नाम होगा आपका? नीतू। अच्छा, नीतू जी, आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी। मैम, आपसे जानूंगी, आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है इलाके में? मैम कुछ भी नहीं करा, सारे परस टूटे हुए, सारे सड़कें उबड़ खाबड़ हो रहा है। अच्छा। हाँ, और पानी इतना गंदा था, डेली पीने का तो आ ही नहीं रहा। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी लोगों के घरों तक पहुंचे। हम बोल तो रहे आपको, नहीं करा उन्होंने। नहीं करा? हाँ जी। जीतने से पहले जो दावे थे वो पूरे नहीं किए? नहीं, कुछ भी नहीं करा ऐसा। शिक्षा चिकित्सा की बात करें तो उन्होंने शिक्षा को लेकर कहा है कि सबसे अच्छी शिक्षा दिल, खाली बस का कर रखा लेडीज़ों के लिए, बस वो अच्छा कर रखा खाली। वो फायदा मिल रहा है आपको? हाँ जी। उसकी थोड़ी सुविधा सही मिल रही है बस। चलिए ये बताइए, आम आदमी पार्टी नहीं तो कौन सी सरकार आनी चाहिए? देखो, हमारे लिए गरीबों के लिए जो अच्छा रहेगा वही बोलेंगे ना हम तो। बीजेपी कह रही है कि हम आ सकते हैं, तो लग रहा है आपको आनी चाहिए? हाँ, आनी चाहिए बीजेपी। हाँ जी। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम फरीद अहमद। सर, मौजूदा सरकार ने त्रिनगर इलाके में कैसा काम किया है? विधायक जो है आम आदमी पार्टी के हैं, कितना यहाँ पे आपको जो है काम देखने को मिला? काम तो ऐसी है जी, बस जो है आपके सामने है, कोई जो नज़र आ नहीं रहा। हाँ जी। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही थी कि बहुत काम किए हैं उन्होंने। अब कहने में और करने में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आदमी कहने को कुछ भी कह देता है और करने में बहुत फ़र्क है। हाँ जी। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे इलाके में काम को लेकर? दिखते अभी जैसे ये सड़क का हिसाब किताब था, जो है आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते थे। अब ये 4 दिन पहले बनाई गई है, क्योंकि इलेक्शन सर पे है तो ये बना दी गई है। अच्छा, इलेक्शन की वजह से बना दी? हाँ, और क्या, वो तो और लगभग कितना समय हुआ है इसको? इसको बने हुए 10-15 दिन। अच्छा। और उससे पहले क्या स्थिति थी यहाँ की? बस सड़कें टूटी हुई पड़ी थी, गड्ढे थे इसके अंदर, रोज आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते थे, बच्चे गिरा करते थे, बड़े गिरा करते थे जो है। हाँ जी। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा सत्यनारायण सैनी। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, यहीं का ही हूँ। सर, ये बताइए, इलाके में कितना काम किया है मौजूदा सरकार ने, आम आदमी पार्टी? क्या वही, कोई काम नहीं किया हुआ। अगर उसमें दम है तो हमारे सामने आके बात कर ले वो। अच्छा। तोमर में यदि है ना ताकत बात करने की, तो हमारे सामने आके बात कर ले वो। अच्छा। उनकी तरफ मेरे से साथ तो 2-3 बार उसकी झड़प भी हो चुकी है काम के पीछे। अच्छा, कैसी झड़प? झड़प ये जैसे सीवर वीवर के यहाँ के गड्ढे हैं, उसकी कंप्लेंट करी 3-4 बार, सुनता ही नहीं था। फिर यहाँ पे सर्वे पे आया एक दिन, जो ना सर्वे पे जेई कई जने लेके घूम रहा था, तो बताया, तब उसके बाद जो ना मेरा हाथ पकड़े कह रहा तू बहुत ज़्यादा बोलता है। अच्छा, यहाँ के विधायक जी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया? हाँ, ऐसा व्यवहार किया। और उसके बाद एक कन्यानगर RWA की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे बोलता है मेरे हाथ में जो ना निगम पार्षद नहीं है, जेई नहीं है। जब तेरे हाथ में निगम पार्षद तो चलो है ही नहीं, जेई कहाँ से आ गया तेरे पास? जेई लेके बैठा हुआ था वहाँ पे, और जेई को कह रहा है ये गली नोट कर, ये गली नोट कर। जब तू कह रहा है मेरे हाथ में जेई नहीं है, तो जेई लेके बैठा कैसे है तू फिर? हाँ, फिर तू झूठ क्यों बोल रहा है? कागजों में दिखाता है मैंने वो गली का टेंडर दे दिया, ये गली का टेंडर दे दिया, तो बनवाई क्यों नहीं अभी तक?
हमने शांति नगर पीछे मेन रोड की गली के लिए 4 बार एसोसिएशन वालों ने जो ना उसके ऑफिस में जा कर के लेटर दिया है, बाकायदा फ़ोटो भी खींच के आए हैं उसकी, और यहाँ पे अनाउंसमेंट करके चला गया हमारे RWA की तरफ से। हम हर साल होली का प्रोग्राम करते हैं, उसमें बोल के गया कि मैं जो ना जनवरी में सड़क बनवा दूँ आपकी, और हमारे को यहाँ कम से कम 4 साल हो गया अभी तक नहीं बनवाई। और ख़ुद हमने घर में बुलाया था उसको और मीटिंग करवाई थी, और उसके बावजूद भी आश्वासन दे के गया था 4 महीने का। वो 4 महीने भी क्या, साल भर होने को आ रहा है, अब भी नहीं बनवाई है गली, अभी तक नहीं बनी। कुछ नहीं जी, बेकार झूठ बोलते हैं। आप जो ना इससे परे परे कहीं भी चले जाओ, तालाब वाली साइड में, ओंकार नगर साइड में, आपको सारे सीवर भरे हुए मिलेंगे। अच्छा, लेकिन वो तो इन सब चीज़ों के बाद भी कह रहे हैं कि भाई दोबारा वही बनेंगे। बन जा, फिर बनेगा तो कौन बना रहा वो बना लेगा उसको, हम तो लेकिन नहीं। एक जनता होने के नाते आप क्या चाहते हैं, कौन आना चाहिए इस इलाके? यहाँ BJP आनी चाहिए। देखिए तिलक राम जी का नाम उठ रहा है कि इस चुनाव को हम तो लेकर। उनके साथ है, वो हमारे किराएदार भी रहे हुए हैं, तिलक राम गुप्ता जी, और परिवार की तरह है वो हमारे एकदम। हम तो उसका साथ देंगे। तो अगर उनको लाया जाए इस इलाके में तो बदलाव होगा? बहुत उन्नति होएगी यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, तो इस बार आप चाहते हैं BJP? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं जी। चलिए सर, आपका क्या नाम है? विनोद जैन। विनोद जी, आपसे जानूंगी आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या मौजूदा सरकार की वापसी इस इलाके में? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, तो वो कौन सी सरकार होगी? BJP की। BJP होगी। BJP क्यों, एक दो काम बताइए सर। देखो जी, मोदी ने ना देश को सुधार दिया, सारे वर्ल्ड को सुधार दिया। रैंकिंग में चौथे 5वें नंबर पे है आज भारत। शक्ति जो 5वीं शक्ति बना है। इससे पहले कांग्रेस ने देश को लूटा है, करा कुछ नहीं, हवाबाजी में तीर छोड़े हैं। BJP आई है जब से सरकार, मोदी जी की सेंटर में और स्टेटों में सब जगह आ रही है, तो सब जगह तरक्की हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं BJP आए। लेकिन इस इलाके की बात करें तो इलाके में भी BJP आनी चाहिए। देखिए तिलक राम जो एक नाम ऐसा उठकर आ रहा है कि अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या आप उनको जिताना चाहेंगे? हाँ जी, आदमी बहुत बढ़िया है, सबसे मिलकर चलते हैं और पब्लिक के बीच में रहते हैं, सबके दुख सुख में रहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं BJP आए। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी की वापसी नहीं हो रही है? ना, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए उसकी। केजरीवाल जी जेल में बंद थे तो उन्होंने BJP को और मोदी जी को भोंका है कि मोदी जी सेंटर में काम कर रहे हैं, स्टेट में तो वही है केजरीवाल। तो उसने क्या करा केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर? लगातार कहते हैं कि भाई जो हमको फंसाया गया या जो हमको जेल में डाला गया वो BJP ने डाला है। BJP को डालेगी, कोर्ट ने डाला है, जज ने डाला है। BJP कौन होती है फंसाने वाली? जज कोई पागल थोड़ी ना बैठे हुए हैं जो फैसला करते हैं। जज थोड़ी ना देखता है ये BJP का कैंडिडेट है या आपका है या दूसरी पार्टी का है। जज तो जो आधार पर वो केस चलता है उसके आधार पर फैसला देते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं केजरीवाल ने जो भी वादे किए वो सब झूठे? सब झूठे है ही, वो खुद ही झूठा है। उसने कहा था मैं माँ की बाप की कसम खाता हूँ, मैं दिल्ली के अंदर एक टैक्सी नहीं लूँगा, और अब करोड़ों की वो टैक्सी में घूम रहा है, करोड़ों के बंगलों में रह रहा है, तो पैसे कहाँ से आए उसके पास? उसका हिसाब दे दे पब्लिक को। देखिए आज वो एक ऑटो वालों के साथ बैठ के चाय पर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या ये ऑटो वालों को अपनी तरफ घुमाने की एक साजिश है? हाँ, बिल्कुल साजिश है। ऐसे इन्होंने पहले रिक्शा वालों के साथ मीटिंगें करी थी। रिक्शा वालों को सोचा था भाई हमारे साथ आ जाएंगे, तो केजरीवाल को तो नहीं दिल्ली में आना चाहिए। तो BJP आपके हिसाब से? हाँ जी, BJP। तो देखिए त्रिनगर इलाके में थे हम, जहां हम जानने आए थे कि इस बार विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर जो वोटें हैं, जो इनके अनुमान से जो मतें हैं, वो ज़्यादातर BJP को मिल रही हैं। लोग BJP को पसंद कर रहे हैं और बदलाव चाहते हैं। लेकिन आप इनकी बातों से कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।